everyone, welcome back to our channel. This is Prashi and welcome to my channel Prashi Classes. आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी HH01 का यूनिट 10 जो कि है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। ये ब्लॉक 3 का चैप्टर है। ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 9 यूनिट्स की वीडियो में अपने प्लेलिस्ट में ऐड ऑन कर चुकी हूँ, आप जाके उसे देख सकते हैं अगर आपका HH01 का एग्जाम है। और भी काफ़ी सारा एक्सरसाइज वर्क जैसे कि ट्रू फॉल्स फिलअप्स को छोड़कर बाकी जितना भी वन वर्ड क्वेश्चंस वगैरह हैं ये सब मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। अगर आपको फिलअप्स भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना इससे रिलेटेड आपको क्या चाहिए। चैप्टर जो है वो है हमारा एयर पोल्यूशन के बारे में, जिसको एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा इजी टॉपिक, इजी चैप्टर है और सारा आप नोट कर लेना। 2-3 टॉपिक्स हैं इसके अंदर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो ये सारा जितना भी मैंने आपको इस वीडियो में बताया इसको कवर कर लो, आपका एयर पोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। Atmospheric pollution. It is an unwanted change in the quality of the earth atmosphere. Human activities are the main contributor to air pollution. किसी भी तरह का अनवांटेड चेंज होना एटमॉस्फेयर की क्वालिटी में और बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ना एटमॉस्फेयर के ऊपर, उसको क्या कहते हैं हम? एयर पोल्यूशन। ह्यूमन एक्टिविटीज आर द मेन कंट्रीब्यूटर टू एयर पोल्यूशन। लोगों की एक्टिविटीज़ पोल्यूशन को बढ़ावा देती है, जैसे कि गाड़ियों से धुआं निकलना, किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ होंगी वो एयर पोल्यूशन बढ़ाएगी। एयर पोल्यूशन कैन इफेक्ट ग्लोबल टेम्परेचर एंड कॉज अ वार्मिंग नोन एज अ ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। एयर पोल्यूशन जो है ग्लोबल टेम्परेचर पे भी असर डालता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्माहट पैदा हो रही है और उसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। एक तरह का और एयर पॉल्यूटेंट है जो बहुत ज़्यादा कंसर्न का और सिरदर्द का कारण बना हुआ है गवर्नमेंट के लिए। Another air pollutant which is causing much concern these days in chlorofluorocarbon, they reach up to ozone layer and destroy it. जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जो कि AC में होता है, फ्रिज में होता है। हमारा AC वगैरह ज़्यादा यूज होने के कारण CFC बहुत ज़्यादा बढ़ गया है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर और ये ओजोन लेयर तक जाकर उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ओजोन डिप्लेशन से क्या लॉसेज हो रहा है कि ह्यूमन स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जब ओजोन डिप्लेट होगा तो ह्यूमन स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए सिरदर्द का कारण बन चुका है गवर्नमेंट के लिए भी और बायोस्फीयर के लिए भी। एयर पॉल्यूटेंट्स के काफ़ी सारे टाइप्स हैं, किस किस तरह से एयर पोल्यूशन होता है। ये जो चैप्टर है इसके अंदर आप एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन की डेफिनेशन, कुछ टाइप्स एयर पॉल्यूटेंट्स के और कुछ मेजर पॉल्यूटेंट्स के नाम अप्रॉक्स 4 to 5 ये कर लो, आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। और इस पोल्यूशन के कुछ इफेक्ट्स कर लो। ये सारा आपने कर लिया तो आपका एयर पोल्यूशन खत्म। Atmospheric pollution may be caused from a number of sources and divided into 3 main types: natural pollutants, primary pollutants, secondary pollutant। Atmospheric pollution जो है वो काफ़ी सोर्सेज से हो सकता है। एयर पोल्यूशन किसी भी तरीके से हो सकता है, काफ़ी उसके सोर्सेज हैं। उसको 3 मेन टाइप में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें कि है नेचुरल पॉल्यूटेंट, प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। नेचुरल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? तो नेचुरल पॉल्यूटेंट्स The natural pollutants are those which come out from the natural sources like forest fires started by lightning, dispersal of pollen, volcanic eruption, natural radioactivity। Natural pollutants वो होते हैं जो नेचुरली इन्वायरमेंट में होते हैं, जैसे कि जंगल में आग लग जाना, पॉलन का डिस्पर्सल होना, वॉल्केनिक इरप्शन होना, ज्वालामुखी का फटना या नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। जितने भी नेचुरल तरीके से कोई भी पॉल्यूशन होगा उसको हम किस में डाल देंगे? वो हो जाएगा हमारा नेचुरल पॉल्यूटेंट। और प्राइमरी पॉल्यूटेंट क्या होता है? प्राइमरी पॉल्यूटेंट होता है हार्मफुल केमिकल दैट डायरेक्टली एंटर्स द एयर एज अ रिजल्ट ऑफ नेचुरल इवेंट और ह्यूमन एक्टिविटीज इज कॉल्ड अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। कोई भी हार्मफुल केमिकल जो हवा में डायरेक्टली एंटर करे, चाहे वो किसी भी तरह के नेचुरल इवेंट हो या ह्यूमन एक्टिविटी हो, जैसे कि नेचुरल पॉल्यूटेंट है, बहुत ज़्यादा वो हार्मफुल केमिकल है, वो अगर जाके हमारे एयर में मिक्सअप होगा, ठीक है, उस केमिकल को हम क्या बोलेंगे? वो होगा हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट। एक तो नेचुरल पॉल्यूशन हो गया, उसके अंदर कोई भी ऐसा केमिकल हुआ वो जाकर हमारे हवा में एंटर कर जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट। चाहे वो कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी हो, कोई भी नेचुरल इवेंट हो, उसके थ्रू जाकर एयर में मिक्सअप होना, उसको हम कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट। फॉर इंस्टेंस व्हेन कॉयल, ऑयल, नेचुरल गैस और वुड इज बर्न्ड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म्ड। जैसे कि कोल या ऑयल या नेचुरल गैस जो होती है या लकड़ी जो होती है वो बर्न होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, इसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी पॉल्यूटेंट। कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी होगी, कोई भी इंसान कोई काम करेगा, उसका जाके केमिकल जाके हवा में मिल जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमरी पॉल्यूटेंट।
Secondary pollutant. Secondary pollutant are product of harmful chemical react between two or more air component. For instance, sulfur dioxide, the primary pollutant, react with oxygen in the atmosphere to form secondary pollutant, SO3, which can be formed after reaction. सेकेंडरी पॉल्यूशन क्या होता है कि जब दो तरह के प्राइमरी पॉल्यूटेंट मिलते हैं उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ हार्मफुल केमिकल रिएक्ट बिटवीन टू और मोर एयर कंपोनेंट. दो एयर कंपोनेंट मिलेंगे, दो तरह के पॉल्यूटेंट मिलेंगे, दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, उससे जो आउटपुट निकलेगा वो होगा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा एटमॉस्फेयर में, तो वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहलाएगा. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसका क्या होगा, SO3 वो बन जाएगा, विच कैन फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शन. तो वो क्या हो जाएगा, वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाएगा. जैसे कि मैंने बोला था कि कुछ टाइप्स देख लेने हैं, एयर पॉल्यूटेंट देख लेने हैं. एक 4 से 5 मैं आपको एयर पॉल्यूटेंट बताऊंगी. जैसे कि हाइड्रोकार्बन हो गया. कार्बन हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस hydrogen produce hydrocarbon which are carcinogenic in nature. The main source of hydrocarbon are the production of the coke, a smoldering of refuse piles near coal mines. Some hydrocarbons have direct effect on human beings. कार्बन और हाइड्रोजन मिलके क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन. ये बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होता है, जो कैंसर का भी कारण बन सकता है नेचर के अंदर. द मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, मेन सोर्सेज क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन के, किस काम में आता है, ये काम में आता है रिफ्यूज पाइल्स बनाने के लिए. कोल की जो माइंस होती है, खदानें होती हैं, कोयले की जो खदानें होती है वहाँ काम आता है. कुछ हाइड्रोकार्बन डायरेक्ट इफेक्ट भी करता है ह्यूमन बींग्स की लाइफ पर. सेकेंड है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स. इट कंप्राइजेज अबाउट 80% ऑफ ऑल ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. स्मॉल अमाउंट्स आर आल्सो एमिटेड फ्रॉम वॉल्केनो एंड फॉरेस्ट फायर. कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो प्रोडक्ट होता है कंप्लीट कंबशन का. फ्यूल्स के जितने भी इनकम्प्लीट कंबशन होंगे उसका कारण होगा कार्बन मोनोऑक्साइड. इट कंप्राइजेज अबाउट 80% ऑफ ऑल ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. ये 80% जितने भी ऑटोमोबाइल्स होती हैं, हमारी कार्स होती हैं, जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, वहाँ से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड 80%. स्मॉल अमाउंट्स आर ऑल्सो एमिटेड फ्रॉम, कुछ कम अमाउंट में वॉल्केनिक इरप्शंस से भी निकलता है, या फॉरेस्ट जंगलों में जो आग लग जाती है या ज्वालामुखी जो फटते हैं वहाँ से भी थोड़ा बहुत निकलता है, पर मोस्टली 80% जो है ये गाड़ियों से निकलता है. कार्बन डाइऑक्साइड CO2 has no direct effect on health but contributes towards acid rain and greenhouse effect. It is one of the basic and the product of burning of fossil fuels, paper, leaves, tobacco and other carbon containing material. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता हेल्थ पे, पर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है एसिड रेन में. जो हमारी एसिड रेन होती है, एसिड का मिक्स करके जो बारिश आती है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट तो इफेक्ट करेगा नहीं, पर ये सब काम करेगा जिससे लोगों की हेल्थ पे इशू हो. इट इज़ वन ऑफ द बेसिक एंड प्रोडक्ट ऑफ, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, पेपर जलाना, पत्ते जलाना, टोबैको जो है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक कारण है. और जितने भी कार्बन कंटेनिंग मटेरियल हैं इनमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड. लेड पॉल्यूशन. अ कंपाउंड ऑफ लेड, टेट्राथिल lead, TEL, is used as anti-knocking agent in petrol and gasoline to increase the octane number. ये पेट्रोल में और गैसोलीन में यूज़ किया जाता है लेड जो है, ताकि उनका ऑक्टेन नंबर बढ़ाया जा सके, ताकि स्मूथ चलें गाड़ियाँ, स्मूथ एंड इजी रनिंग ऑफ व्हीकल, स्मूथ चलें गाड़ियाँ, इसलिए टेल का यूज़ किया जाता है, लेड का यूज़ किया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का कारण है. ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. वेरियस काइंड्स ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट कॉज्ड बाय ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर. इट इज़ इंजूरियस हेल्थ ऑफ प्लांट एंड एनिमल. बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है ऑक्साइड ऑफ सल्फर का एनवायरनमेंट पे. ये प्लांट और एनिमल दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंजूरियस है. इट कैन ऑल्सो रिएक्ट विद ओजोन. ये ओजोन के साथ भी रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड. ओजोन के साथ रिएक्शन करना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करना, ये सल्फर एसिड बना लेता है जिसका नाम है H2SO4. इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड विच इंजीरियस रेस्पिरेटरी टिश्यूज. ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बन जाता है जो हमारे रेस्पिरेशन के टिश्यूज़ को भी हार्म कर सकता है. स्मोकिंग. 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट नोट में, वैसे लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता, ये शॉर्ट नोट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्मोक करना. द स्मोकिंग ऑफ टोबैको, ओपियम, धतूरा एंड अदर हर्ब पॉल्यूट द एयर एंड हैव हार्मफुल इफेक्ट. फॉर इंस्टेंस, सिगरेट स्मोकिंग इज कॉजिंग मैनी डिसीजेज. टोबैको खाना, ओपियम खाना, भांग खाना, धतूरा खाना, जितने भी हर्ब्स हैं जो कार्सिनोजेनिक है,
वो एयर पोल्यूशन का भी काम करते हैं, पॉल्यूट करते हैं हमारी हवा को, हार्मफुल इफेक्ट करते हैं हमारी लाइफ के ऊपर। जैसे कि सिगरेट का स्मोक करना बहुत ज़्यादा डिसीज़ का कारण बन जाता है, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक होता है, इसके अंदर कार्सिनोजेनिक होता है जो कैंसर का कारण बन सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, नॉन स्मोकर हु वर्क कंडीशन लाइन स्मोक फिल्ड रूम्स आर ऑल्सो वनरेबल टू हेल्थ। इसके अलावा जो नॉन स्मोकर जो सिगरेट वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, वो इस कंडीशन में रहें जहाँ बहुत ज़्यादा धुआं फैला है, जिसके आसपास के जो वर्कर्स हैं वो सिगरेट का स्मोक करते हैं, किसी भी तरह की स्मोकिंग करते हैं, तो वो धुआं भी नॉन स्मोकर के लिए, जो नहीं स्मोक करता है, उसकी भी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। द मोस्ट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम इज द ऑकरेंस ऑफ कैंसर ऑफ द लंग्स एंड लारिंक्स। मोस्ट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम क्या हो जाती है उसकी? कैंसर हो जाता है उसको लंग्स का, और लारिंक्स की भी कोई बीमारी हो जाती है। नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज में बी डिफाइंड एज द साउंड विद आउट वैल्यू और एनी साउंड विच इज अनडिसाइड बाय द रेसिपिएंट। नॉइज पॉल्यूशन 5 मार्क्स में पूछा जाता है, स्मोकिंग ज़्यादा पूछा जाता है, इसको कभी कभार पूछा जाता है, पर पढ़ने में कोई बुराई नहीं है। नॉइज, शोर शराबे को क्या कहते हैं? नॉइज एक तो साउंड होता है, एक नॉइज होता है। नॉइज होता है जो विदाउट वैल्यू, खामखा जो बजने वाला जो साउंड होता है, उसको हम कहते हैं नॉइज पॉल्यूशन। और उस साउंड से भी एक तरह का पॉल्यूशन होता है। As compared to the rural areas, there is much more noise in the urban areas because of larger concentration of population as well as industrialization, as well as vehicle movement, loudspeakers, hawkers and street noise. गाँव को देखा जाए, रूरल एरियाज को देखा जाए, उससे कंपेयर करा जाए तो जो शहरों के अंदर जो शोर शराबे की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, बहुत अमाउंट में पॉपुलेशन है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, इंडस्ट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी, वहाँ का शोर हो जाता है, गाड़ियों की मूवमेंट का शोर हो जाता है, लाउड स्पीकर्स लोग लगाने लगे हैं, हॉकर्स हो जाते हैं जो सामान बेचने वाले होते हैं, या गलियों में शोर शराबा हो जाता है। ये जो नॉइज़ का पॉल्यूशन है वो हमारी सिटीज़ में ज़्यादा है कंपैरिजन टू रूरल एरियाज। इट कॉजेज ट्रॉमा, डेफनेस, फिजिकल फैटिक एंड हाइपरटेंशन, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। ये जो नॉइज पोल्यूशन होता है ये ट्रॉमा में ला सकता है इंसान को, डेफनेस, बहरा भी कर सकता है, फिजिकल फैटिक, हाइपरटेंशन, अगर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो ये हाइपरटेंशन क्रिएट करने का काम करता है, कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती हैं, और हार्ट वाले पेशेंट के लिए तो नॉइज बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाती है। अब हम देख लेंगे इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन इन नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम। क्वेश्चन आता है पॉल्यूशन का, मैंने आपको बताया था, डेफिनेशन पूछेंगे, कुछ पूछ लेंगे पॉल्यूटेंट्स के नाम, और लास्ट में डाल देंगे इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन इन नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम या बायोलॉजिकल सिस्टम में इफेक्ट बता देना है पॉल्यूशन की, और उनका क्वेश्चन जो होता है 15 मार्क्स का वो खत्म हो जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कर लेना। ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट होता है पॉल्यूशन का नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम में? द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट बाय फार्मर्स हैज इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ड्रामेटिकली ड्यूरिंग द लास्ट 2 centuries. द ग्रोइंग बर्डन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस में चेंज द अर्थ क्लाइमेट। ग्रीन इफेक्ट्स हो रहे हैं नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम में, देखा जाए तो पॉल्यूशन का क्या क्या वो है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, एसिड रेन हो रहा है, किसी भी तरह के फॉसिल फ्यूल्स को जला देना, जंगलों को जला देना, ठीक है। जो किसान लोग करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। जैसे कि अभी दिल्ली के स्टूडेंट तो जानते हैं दिल्ली में क्या कंडीशन होती है, हरियाणा, यूपी, पंजाब से आने वाला जो पॉल्यूशन है वो दिल्ली के ऊपर एक तरह का गैस चैम्बर बना देता है। ये भी हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को असर डालता है, और वो गैस चैम्बर अप्रॉक्स 2 to 3 मंथ रहता है, और कितना ज़्यादा इल इफेक्ट्स होते हैं दिल्ली के लोगों पर वो तो सब आपको पता ही है। द ग्रोइंग बर्डन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द गैसेस में चेंज द अर्थ क्लाइमेट। 2 सेंचुरी से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो किसान लोग हैं ये अपनी खेती में आग लगा देना, फॉसिल फ्यूल्स को जला देना, ये सब करते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, और ये अर्थ क्लाइमेट को भी बढ़ा रहा है, अर्थ के क्लाइमेट को भी इफेक्ट दे रहा है। एसिड रेन, when sulfur dioxide get absorbed in the suspended particulate matter in the air such as dust, fly, ash etc. and comes in contact with the moisture droplet. सल्फर डाइऑक्साइड जब एब्जॉर्ब होता है एसपीएम में, सस्पेंडिंग पर्टिकुलर मैटर में, हवा के अंदर, जो धूल मिट्टी के एशेज हैं, मिट्टी के कण हैं, ये सब जाके जब कांटेक्ट में आते हैं हमारे ओस की बूंदों के साथ, तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। जितना भी सल्फर डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब होता है एसपीएम के अंदर, हवा के अंदर, जितने भी धूल मिट्टी के कण हैं, चाहे वो राख के कण हैं, वो सब कांटेक्ट में आते हैं मॉइस्चर ड्रॉपलेट के अंदर, और वो बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड gas from the motor vehicle exhaust is converted into nitric acid. Sulfuric acid and nitric acid are strong acid. Eventually return to the earth as acid rain. मॉइस्चर के कांटेक्ट में आके जितने धूल मिट्टी के कण हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाते हैं, और मोटर व्हीकल्स के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो नाइट्रिक
एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। मोटर व्हीकल से जितना भी नाइट्रोजन निकलता है वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, और ये सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये जब धरती पे मॉइस्चर के साथ मिक्स होके आते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, एसिड रेन। इसका एग्जाम्पल देखेंगे एसिड रेन का। ताजमहल जो काला पड़ता जा रहा है, उसके पत्थर जो काला पड़ता जा रहा है संगमरमर का, वो एसिड रेन की वजह से है, क्योंकि आगरा के अंदर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा एसिड रेन होती है। ओजोन डिप्लेशन, द ओजोन इज कंटिन्यूअली बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रॉयड इन द स्ट्रेटोस्फेयर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ओजोन जो है वो कंटिन्यू बनता जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में और डिस्ट्रॉय भी हो रहा है कंटिन्यू, क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है। ओजोन डिप्लेट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज स्प्लिट एंड रिजल्टिंग ऑक्सीजन एटम इज अटैच्ड टू अदर O2 मॉलिक्यूल फॉर्मिंग ओजोन मॉलिक्यूल्स। सोलर रेडिएशन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 जो है वो बीच में से स्प्लिट हो रहा है, और उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि वो दूसरे O2 मॉलिक्यूल से कंबाइंड हो रहा है। इन सब चीज़ों की वजह से, सोलर रेडिएशन वगैरह की वजह से O2 स्प्लिट हो रहा है और दूसरे O मॉलिक्यूल से कंबाइंड हो रहा है, जिसे मिलकर वो बनता है ओजोन मॉलिक्यूल O3। O2 प्लस O इज इक्वल टू O3 ओजोन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम। नॉन बायोलॉजिकल सिस्टम पे हमने देख लिया था, अब हम देखेंगे प्लांट्स पर और एनिमल्स पे क्या असर पड़ रहा है पॉल्यूशन का। पॉल्यूशन कैन ग्रेटली इफेक्ट क्रॉप यील्ड विद अ सीरियस कॉन्सिक्वेंस इन द ह्यूमन बींग्स। पॉल्यूशन डायरेक्ट इफेक्ट डालता है हमारे जितने भी खेती पेड़ पौधे होते हैं प्लांट्स पे और ह्यूमन बींग्स पे। फोटोकेमिकल स्मोक हैज़ अ डिलीटरस इफेक्ट ऑन प्लांट्स। जितना भी फोटोकेमिकल स्मोक होता है हमारा, जितना भी स्मोक होता है, फॉग प्लस स्मोक इक्वल टू स्मोक, धुआं, वो जो है इफेक्ट डालता है प्लांट के ऊपर। In the presence of sunlight, various pollutants combine to form ozone and peroxyacetyl nitrate। धूप के अंदर जितने भी पॉल्यूटेंट होते हैं वो ओजोन से मिलते हैं, पेरोक्सोएसिटाइल नाइट्रेट से मिलते हैं, वो पैन बन जाते हैं। ओजोन एंटर लीव्स थ्रू द स्टोमेटा। ओजोन की जो लेयर है वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट के अंदर जाती है। दिस कॉज न्यूट्रिएंट इलेक्ट्रो इम्बैलेंस रिजल्टिंग द डेथ ऑफ द सेल। इसकी वजह से न्यूट्रिएंट जितने भी होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस होते हैं प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से उनका जो सेल है प्लांट का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। पैन इज फाइटोटॉक्सिक, इट ब्लॉक्स द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस किलिंग द प्लांट बाय शटिंग डाउन फूड प्रोडक्शन। ये जो पैन बनता है सनलाइट के अंदर पॉल्यूटेंट का मिक्सअप हो जाना, ओजोन लेयर में पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट में पैन जो बन जाता है वो फाइटोटॉक्सिक होता है। ये प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है प्लांट के अंदर जितना भी फूड प्रोडक्शन का होता है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, कोई भी उनका फूड प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको ब्लॉक करने का काम करता है पैन। अब हम देखेंगे एनिमल्स पे जो इफेक्ट डालता है पॉल्यूशन। अपार्ट फ्रॉम अब्जॉर्बिंग मैनी पॉल्यूटेंट फ्रॉम द कंटामिनेटेड फूड, एनिमल्स आर ऑल्सो एक्सपोज टू पॉल्यूटेंट इन द एयर डायरेक्टली। अगर हम ये भी देखें कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट जो है वो कंटामिनेटेड फूड से हम ह्यूमन बींग्स जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके बजाय बहुत सारे पॉल्यूटेंट ऐसे हैं जिसे हम हवा में डायरेक्टली ले रहे हैं अपने रेस्पिरेटरी थ्रू में। हम रेस्पिरेटरी जो प्रोसेस है उसके अंदर डायरेक्ट जा रहा है बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट। वाइल स्मोक क्रिएट रेस्पिरेटरी डिसीज, ओजोन एंड पैन इरिटेटेड आइज। ये जो स्मोक प्लस फॉग मिलकर स्मोक बनता है ये बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिसीजेज लाता है। ओजोन और पैन इरिटेटेड, ये पैन और ओजोन जो है ये हमारी आंखों को इरिटेट करने का काम करते हैं। हमारी आंखों का विजन जाता है, रोशनी जाती है, मेक ब्रीथिंग डिफिकल्टी, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, अस्थमा पेशेंटों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, अस्थमा होता है। मोरेवर SO2 इन द एयर ऑब्स्ट्रक्ट ब्रीथिंग एंड इरिटेट्स आइज। SO2 जो होता है वो हवा के अंदर ब्रीथिंग और आंखों को इरिटेट करने का काम करता है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, आंखें में हमारी बहुत ज़्यादा जलन होती है। एसिड रेन विच कैन हैव अ वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन द एक्वेटिक लाइफ। एसिड रेन, जब एसिड की बारिश होती है तो हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है, जो हमारी पानी में मछलियाँ वगैरह हैं, इन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बच्चों के नर्वस सिस्टम पे फ़र्क पड़ता है और उनकी जो माइंड की डेवलपमेंट होती है वो कम हो जाती है। वो होता है लेड पॉल्यूशन से जो हमारी गाड़ियों से निकलता है। दैट्स ऑल टुडेज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और HE01 से रिलेटेड और काफ़ी सारी वीडियो डाली हुई है मैंने HE01 की प्लेलिस्ट पे, उसको जाके चेकआउट कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।